आदरणीय जनता जनार्दन, आप सभी को राम राम। आइए हम अपने सब्जेक्ट पर चलते हैं, करप्ट जुडिशरी और करप्ट जजेज। बात ऐसा है ना कि हम अपने पोस्ट में लिखते हैं और आप लोग सामने भी बोलते हैं कि जूता मारना चाहिए भ्रष्ट जजों को। हम एक्चुअली इसके पक्षधर हैं नहीं, लेकिन आपको जब मेरी कहानी, आप मेरा फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पूरा देख लेंगे तो आपको लगेगा कि अरे बाप रे, 20 साल से हाई कोर्ट और बिहार सरकार ऐसा संस्था एक आदमी के पूरे परिवार के मौलिक अधिकारों का हनन किए हुए है। और वो अभी कब, 10 साल से तो हाई कोर्ट डिस्ट्रॉय करके रख दिया। पटना हाई कोर्ट आवेदन को, उस आवेदन को जिस पर सुप्रीम कोर्ट और नालसा रिट याचिका दायर करवाता है, आप भी दंग रह जाइएगा। और इसके बावजूद भी आश्चर्य की बात है कि नालसा बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को 700 मेल किया है, लेकिन अभी तक हमको न्याय नहीं मिला, मौलिक अधिकार नहीं मिला है। अभी 3 दिन पहले देखे कि बहुत पता नहीं कैसे चीफ सेक्रेटरी जो है ना, लॉ सेक्रेटरी को, लॉ डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को मेल किए हैं। और ये क्रम आज से नहीं चल रहा, 15-20 सालों से चल रहा। मैं चला रहा हूँ, मैं लिखा पढ़ी कर रहा हूँ। उस समय कागज में चलता था तो कागज के बहुत सारे पत्र हैं मुख्यमंत्री सचिवालय के मेरे पास, और एक ही दूगो है तो क्या हुआ उस समय से, ये कोई बताने को तैयार नहीं है। चीफ सेक्रेटरी को पत्र आता है या पत्र उनके पास जाता है और रिटायरमेंट ले लेके अपना माल लेके घसक ले रहे हैं। क्या तमाशा है? जनता मोदी का अधिकारों के लिए मरती रहे, टैक्स पे अपना टैक्स देते रहे। और ये सुप्रीम कोर्ट अब चुप क्यों है, यह बहुत आश्चर्य की बात है। सुप्रीम कोर्ट चुप क्यों है? अब पटना हाई कोर्ट के जज को मैं जूता क्यों ना मारूं? बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी कम से कम 100 को मेल कर चुका है पटना हाई कोर्ट को, लीगल सर्विस कमेटी को, कि प्रमोद सिंह का एलपीए दर्ज कराया जाए। तो एलपीए दर्ज नहीं करा दे रहे, आप मेरा न्याय कैसे रोक दोगे यार? जज हो तो इसका मतलब न्याय रोक दोगे, न्याय की प्रक्रिया रोक दोगे, मेरा आवेदन रोक दोगे, मेरा आवेदन में षड्यंत्र रच दोगे। ये अधिकार संविधान ने तुमको कैसे दे दिया? अरे तुम एलपीए जाने दो, वहां पीठ बैठाओ, नहीं समझ में आता हम बहस करेगा। कोई वकील साहब नहीं मिलते हैं, तैयार होते हैं इस मामले में। जज भ्रष्टाचार करता रहा है, डिस्ट्रॉय करके आवेदन को डाल दे जनता का, भूमाफियाओं से मिल के, रिश्वत खा करके और भ्रष्टाचारियों से मिल करके, और प्रश्न कीजिए तो मेरा आवेदन को दबा दोगे। सुप्रीम कोर्ट गवाही चुप क्यों है? नालसा में जब से सूर्यकांत आया है, अभी 6 महीने 4 महीने जितना भी दिन पहले आया, नालसा मेल करना बंद कर दिया बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को। क्यों? क्योंकि बिहार सरकार में जो अभी नीतीश गवर्नमेंट है, इसका भ्रष्टाचार जनता के सामने आ जाएगा। पटना हाई कोर्ट में किसी को भी देखना है तो CWJC 5791/2023 नामक केस को देख लें, और उसमें एलपीए मिला। एलपीए के लिए हमको वकील भी मिला हुआ, लेकिन पटना हाई कोर्ट दर्ज नहीं करने दे रहा। ये मजाक नहीं है तो क्या है न्याय के साथ? अगर भाई सबको मैं लिखता आ रहा हूं, सब जान रहा है इस बात को, क्योंकि वहीं से आरंभ हुआ था केस, सुप्रीम कोर्ट से ही। और फिर भी आज मौलिक अधिकार, हमारे बच्चे शिक्षा के लिए तड़प रहे हैं, शिक्षा विहीन हो रहे हैं। मैंने समझे भिख मंगा वाला हाल हो गया है। आज हम बाल बच्चों को शादी ब्याह करने के लायक नहीं रह गए हैं। ये सब बिहार सरकार भूल स्वीकार कर रहा है, और उसके बावजूद भी हम मर रहे हैं। क्या तमाशा! हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्यों ना जूता मारे आदमी? मेरे पिता सेवा के बिना, उचित सेवा और उचित दवा के बिना असमय मृत्यु के ग्रास बन गए। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? जो एलपीए दायर नहीं कर रहा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, क्यों नहीं दायर कर रहा? कि एगो जज को जवाब देना मुश्किल हो जाए कि 10 साल डिस्ट्रॉय क्यों किया? अरे किया तो उसका जेब से निकालिए ना। यही ना दूसरा का IAS IPS का जो भ्रष्टाचारी पकड़ाएंगे तो उनका जेल से निकाल लोगे, उनको जेब से निकाल लोगे पैसा, उनकी संपत्ति जब्त कर लोगे। और भ्रष्ट जज आवेदन जब करता है भूमाफियाओं से मिल करके, भ्रष्टाचारियों से मिल करके, तो उसे उस पर जब प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ तो आवेदन दबा दोगे, एलपीए दबा दोगे। वाह, यह हाईकोर्ट होता है कहीं भारत का? और सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस देख रहा है, होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया देख रहा है। तमाशा है एकदम। तो क्यों ना आदमी जूता चला है, मेरा प्रश्न यह है। और रही बात कि गवाही पर,
और पटना हाई कोर्ट के जज जो भी हैं, अभी चीफ जस्टिस नाम भुला गए हैं, इनका नाम याद क्या करना है इन लोग का यार। खैर जो भी है, सुनता ही नहीं है तो क्या नाम याद कीजिए, सुनिएगा तब ना किसी के नाम याद कीजिएगा। चोर बेईमान का नाम याद कीजिएगा, न्याय दबाएगा तो चोर है ना, है भ्रष्टाचारियों से मिलकर, और क्या है। एकदम मैं ओपनली कर रहा हूँ, जिसको जो केस बनता है मेरे ऊपर कर ले, हाई कोर्ट हो पटना या सुप्रीम कोर्ट हो या नालसा हो। सूर्यकांत उधर रिश्वत खा के, अरे एक से एक सब तमाशा है यार। मैं भी देखता हूँ, कब तक जिंदा हूँ लड़ूंगा। न्याय व्यवस्था जो संविधान में है उसको कैसे छोड़ दूंगा मैं, और संविधान से अगर मैं अलग चल रहा हूँ तो बताओ। और रही बात गवई और पटना हाई कोर्ट के, उसके बाद में मेरे लिस्ट में तो तरलोक सिंह चौहान भी है, विनोद चंद्रन भी है। ये सब दलित नहीं हैं, लेकिन ये लोग भी जूता खाने वाले हैं। मौका मिला तो मैं ठोक दूंगा जूता, क्या तमाशा है। यहाँ झारखंड के हाई कोर्ट जो है ना, तरलोक सिंह पर चोरलोक सिंह, वो झूठा केस चला रहा मेरे विरुद्ध, हद तरीके जे रहो। अरे हम 20 को आवेदन दिए तो हमरा पे 20 को केस करो कि आवेदन भ्रमित करने वाला दे रहा है कोर्ट को, वो भी नहीं कर रहा तुम हमारे ऊपर, और जो आवेदन दे रहा है उसका निष्पादन भी नहीं कर रहे हो कि मेरा आवेदन सच है या झूठ है। तो ऐसे जजों को जूता क्यों ना मारा जाए। अगर इसमें कोई दलित, ब्राह्मण और राजपूत और लाला खोजेंगे तो ये बड़ी गलत बात है। ये पूरा न्यायिक सिस्टम को, इस सभी के लिए जो न्यायिक सिस्टम संविधान बना हुआ है उसको ही लोग चौपट कराए। और एक बात और मैं बता दूं, भ्रष्ट जजों की कोई जाति नहीं होती, ये लोग सब सारे भ्रष्ट जाति से, पैसे की जाति है ये लोग। ये एकदम सही बात बता रहा हूँ। मेरा केस SLP क्रिमिनल नंबर सुप्रीम कोर्ट देख लीजिए 11356/22, उसमें आपको पता चलेगा कि नीचे से पंडित जी भी हैं, राजपूत भी है, लाला भी हैं, और दलित भी हैं, OBC भी हैं। ये सब लोग जो है ना कि आम जनता प्रश्न करेगा, रगड़ते चले गए मेरे केस को। मेरे साथ नहीं, मेरे साथ 1000 आदमी है, उसमें दलित भी हैं, OBC भी हैं, सामान्य जाति के लोग भी हैं। क्या तमाशा मजाक बना के रखे हो। आवेदन चुरा लेता है यहाँ पटना सुप्रीम कोर्ट में, आवेदन गवई चुरा लेता है, MM सुंदरम चुरा लेता है, चंद्रचूड़ चुरा लेता है। ये लोग जूता खाने लायक है। और कोई बोलता है जूता नहीं चलना चाहिए, क्यों नहीं चलना चाहिए। राष्ट्रपति महोदया जो है कि गवाही के विरुद्ध जो आवेदन भ्रष्टाचार का प्रमाण के साथ था उसको दबा देती है। उसे जब RTI में पूछा जाता है तो बोलती है कि हमने फाइल में रख दिया। क्यों रखने के लिए दिए हैं, रखने के लिए तनख्वाह खाते हैं आप। एक से एक तमाशा है। इसको आप कहिए कि अच्छा शासन है तो भाई अब क्या कहें। चलिए हम लड़ेंगे, लेकिन संविधान जो भी बना हुआ है उस पर चल के, और हम अपने हक अधिकार और अपने साथ समाज के सभी वर्गों का अधिकार के लिए लड़ता हूँ। ये मेरा क्षेत्र में आ लीजिएगा, भुरकुंडा पता चल जाएगा। हमारे पास कोई भेदभाव नहीं है। हमको खाली दिखना चाहिए कि कोई अगला पीड़ित है और मेरे पास आया है, मैं उसके साथ हो लेता हूँ। ऐसे मेरे पास तो बहुत केसेस हैं, तो आप लोग आगे देख लीजिएगा। दलित हैं और आदिवासी हैं और OBC हैं और फॉरवर्ड हैं और बैकवर्ड हैं, सब सारे लोग हैं। तो इसलिए कोई संदेह जिसको भी है वो अपना 2 घूंट ज़्यादा पानी पी ले। लेकिन सत्य यही है कि आप लोग सभी को मिलकर मेरे इस लड़ाई में आप लोगों को सहयोग देना चाहिए। इस वीडियो को जितना से जितना शेयर कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा, कि ये बात जो है ना कि विश्व के कोने तक पता चल जाए कि सुप्रीम कोर्ट का जज याचिका चोरी करता है और हाई कोर्ट झारखंड का चीफ जज याचिका चोरी करता है, पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस LPA दायर नहीं करने देता है सरकार के कहने पर, और राष्ट्रीय विधिक सेवा सहायता के कहने पर भी नहीं न्याय देता है। तो ये बात दूर दूर तक जाना चाहिए। ये मेरे साथ नहीं है, ये आपके साथ भी होगा, यह हो रहा होगा। इसको प्रैक्टिकल देखिए। इसमें आप अगर थोड़ा सा सहयोग बढ़िया से कर दीजिएगा, हमको धन दौलत नहीं चाहिए भाई, लेकिन हाँ ये बात है कि सत्य की लड़ाई में आपका साथ चाहिए, और जनता की बदौलत ही हम इतना दूर तक पहुंच पाते हैं। ये भी बात सत्य है, नहीं तो मेरा औकात कहाँ है। चलिए, राम राम जी, जय जय।